पदरत्नागर पद संख्या 1। पद संख्या 1 पदरत्नाकर। दो चकोर दो चंद्रमा, दो अली पंकज दो चकोर। ये बजा ले से दो चातक दो मेघ प्रिय, दो मछरी जल दो चातक दो मेघ प्रिय, दो मछरी जल आश्रयालंबन दो विषयालंबन दो। आश्रयालंबन दो विषयालंबन दो। विषयालंबन दो प्रेमी प्रेमास्पद दो, तत सुख सुखिया दो। प्रेमी प्रेमास्पद तत सुख सुखिया दो। लीला स्वादन निरत महाभाव रसराज। लीला स्वादन निरत महाभाव रसराज। महाभाव रसराज। वितरत रस दो दुहुन को, रचि विचित्र सुठि साज। वितरत रस दो दुहुन को, रचि विचित्र सुठि साज। सहित विरोधी धर्म गुण, जुगपत नित्य आनंद। सहित विरोधी धर्म गुण, जुगपत नित्य आनंद। जुगपत नित्य आनंद। हितय चिंतयति सुषमा में श्रीमन। वचनातीत अचिंत्यति सुषमा में श्रीमन। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार। बंदो बारंबार। एक तत्व दो तनु धरे, नित रस पारावा। एक तत्व दो तनु धरे, नित रस पारावा। राधा 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 राधा। पद संख्या 1508 1508। महाभाव रसराज के मधुर मनोहर भाव। महाभाव मधुर मनोहर
दिव्य मधुरतम राग में दैन्य विभूषित चाव। दिव्य मधुरतम राग में दैन्य विभूषित चाव। दोनों के लिए सहज सभी कर त्याग। दोनों के लिए सहज सभी कर त्याग। सहज सभी कर त्याग। सुखद परस्पर बन रहे छलक रहा अनुराग। सुखद परस्पर बन रहे छलक रहा अनुराग। दोनों के सदा प्रेमी प्रेष्ठ महान। दोनों के सदा प्रेमी प्रेष्ठ महान। प्रेमी प्रेष्ठ महान। नित्य अनंत अचिंत्य शुचि अनिर्वाच्य रस खान। नित्य अनंत अचिंत्य अनिर्वाच्य सुख दुख दोनों ही सुखद प्रियतम सुख के हेतु। सुख दुख दोनों ही सुखद प्रियतम सुख के हेतु। प्रियतम सुख के हेतु। अन्य सभी टूटे सहज मिथ्या निज सुख से तू। अन्य सभी सहज मिथ्या निज सुख। राधा माधव प्रेम रस वाचा चित अति। राधा माधव प्रेम रस वाचा चित अति। वाचा चित अति। वाचा चित अति। करते शाखा चंद्र से इंगित 16 गीत। करते शाखा इंगित 16 गीत। राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा। राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा। राधा राधा राधा। राधा 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 राधा। राधा राधा राधा। राधा राधा राधा। राधा राधा राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय।
पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार नैवेद्य पुस्तक से। ये पुस्तक पूज्य चक्र दादा को बड़ी प्रिय थी। शायद पहली बार उन्होंने पढ़ी थी तो उन्हें बड़ा रस प्रतीत हुआ था इस पुस्तक से। तो पहले इस पुस्तक से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद चक्र दादा के कुछ अनुभव पढ़ेंगे, सुनेंगे आज। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, बुढ़ापा आ गया, इंद्रियों की शक्ति जाती रही, सब तरह से दूसरों के मुंह की ओर ताकना पड़ता है, परंतु तृष्णा नहीं मिटी। थोड़े दिन और जी लूं, ऐसा मन में भाव रहता है। बच्चों के लिए कुछ और कर जाऊं, दवा लेकर जरा और ताजा हो जाऊं तो संसार के कुछ और भोग भोग लूं। मरना तो है ही, परंतु मेरे हाथ से लड़के का विवाह हो जाए तो अच्छी बात है। दुकान का काम बच्चे ठीक से संभाल लें, इतना सा उन्हें ज्ञान और हो जाए तो काम हो जाए बस। बहुत से वृद्ध पुरुष ऐसी बातें करते दिखाई देते होंगे आपको। अच्छा, जितने हम जी लिए उतने तो वृद्ध हो ही गए हैं। कोई कहे भाई मैं तो अभी 30 साल का, भाई 30 साल का बूढ़ा हो गया है। अरे 30 साल तेरी उम्र चली गई है, ठीक ना। अब बाकी बच रही है, अब बुढ़ापे वाली ही बच रही है, और कुछ नहीं बच रहा। तो कई बूढ़े लोग ऐसी बातें करते दिख जाते हैं। भाई जी कहते हैं, मेरे एक परिचित वृद्ध सज्जन को लगभग करोड़पति माने जाते हैं और जिनके जवान पौत्र की भी संतान मौजूद है। एक बार बहुत बीमार पड़ गए, वो बचने की कोई आशा नहीं थी उनके। बड़ी दौड़ धूप की गई, भाग्यवश उस समय उनके प्राण बच गए। भाई जी कहते हैं, मैं उनसे मिलने गया। मैंने शरीर का हाल पूछकर उनसे कहा कि अब आपको संसार की चिंता छोड़कर भगवान के भजन में मन लगाना चाहिए। इस बीमारी में आपकी मरने की नौबत आ गई थी, भगवान की कृपा से आप बच गए हैं। अब तो जितने दिन आपका शरीर रहे आपको केवल भगवान का भजन करना चाहिए। उन्होंने कहा, आपका कहना तो ठीक ही है, परंतु मेरा लड़का इतना होशियार नहीं है। 5 साल में और जिंदा रहूं तो घर को कुछ ठीक कर जाऊं। लड़का भी कुछ और समझने लगे, मरना तो है ही, क्या करूं, भजन तो होता नहीं। मैंने फिर कहा, भाई जी कहते हैं, मैंने फिर कहा, अब आपको घर का क्या ठीक करना है। परमात्मा की कृपा से आपके घर में काफ़ी धन है, आपके लड़के भी बुढ़े हो चले हैं, मान लीजिए। अभी आप मर जाते तो पीछे से घर को कौन ठीक करता। उन्होंने सरलता से कहा, यह तो मैं भी जानता हूं, परंतु तृष्णा नहीं छूटती, परंतु ये चीज आसक्ति जाती नहीं है। इस सच्ची घटना से पता लगता है कि तृष्णा किस तरह से मनुष्य को घेरे रहती है। ज्यों-ज्यों कामना की पूर्ति होती है त्यों ही त्यों नई और जलन बढ़ती है और मन में भाव आते हैं और चीजें कर लें। भैया, जिसके पास कुछ भी नहीं होता वह चाहता है कि मेरे पास 100 रुपए हो जाए। 100 होने पर 1000 की इच्छा करता है, 1000 से लाख की इच्छा करता है, लाख से राजा का पद चाहता है और राजा से इंद्र का पद, और इंद्र होने पर ब्रह्मा होने की कामना करता है। इंद्र होने पर
ब्रह्मा होने की कामना करता है। हमारे यहाँ तो सभी ब्रह्मा है, बच्चा बच्चा ब्रह्मा है, किसी से पूछ लो। और ब्रह्मा होने पर विष्णु पद की कामना होती है, क्या मैं ब्रह्मा हो गया तब मैं विष्णु और बन जाऊं। इस तरह उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है तृष्णा। कौन बैठा पीछे से? आवाज तो प्रहलाद की से यार। अरे ठाकुर आगे आ जाओ। अरे मुझे YouTube पर एक बच्चे ने कमेंट करा, उसने कहा कि ये जो आपके पास में हंसता है ना लड़का, इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। मैं कहा ये प्रहलाद ही होगा, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो इस तरह निरंतर ये आशाएं बढ़ती रहती हैं, ख़त्म नहीं हो सकती कभी भी। मेरे एक मित्र मुझसे कहा करते हैं कि जब हम निर्धन थे तब यह इच्छा होती थी कि 20,000 रुपये मेरे पास होते हैं। भाई जी कह रहे हैं। और वो कहा करते थे जब 20,000 रुपये हो जाएंगे तो मैं केवल भजन करूंगा, केवल भजन करूंगा। परंतु इस समय हमारे पास लाखों रुपए हैं, लाखों हो गए, वृद्धावस्था हो चली है, परंतु धन की तृष्णा किसी न किसी रूप में बनी ही रहती है। यही तो तृष्णा का स्वरूप है। जगत के सुख भोगों की तृष्णा ने ही लोगों को भगवान से विमुख कर रखा है। यह पिशाचिनी किसी भी काल में भगवत चिंतन के लिए मन का पिंड नहीं छोड़ती। मन का पिंड ये छोड़ती ही नहीं है, लगी रहती है। तुझे भगवान का चिंतन नहीं करने दूंगी, लगा रहे तू बस गधा पच्चीसी में। सदा सर्वदा सिर पर सवार ही रहती है। रेल में, मोटर में, गाड़ी में, जहाज में, मंदिर में, मस्जिद में, दुकान में, घर में, बाजार में, वन में, सभा में और समारोह में, सभी जगह यह साथ रहती है। इसी से मनुष्य दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता। भगवान श्री राम कहते हैं, संसार में जितने दुख हैं उन सब में तृष्णा ही सबसे अधिक दुखदायिनी है। जो कभी घर से बाहर भी नहीं निकलता, तृष्णा उसे भी बड़े संकट में डाल देती है। घर बैठे ही उसे टेंशन होती है। जिसके पास पूर्ण भजन का समय है, महादेव जी, पूर्ण भजन का समय, वो सोचता है यार फलाना मजे कर रहा है, मैं यहाँ भजन कर रहा हूं। जबकि एक संत ने कहा, आपके पास एक माला का भी टाइम नहीं होना चाहिए, आप भजन संसार के कार्यों में लगे रहो, क्योंकि जैसे ही आपको 1 मिनट मिलेगा आप भगवान के चिंतन का प्रयास करेंगे। पूज्य मलुक पीर सरकार कह रहे थे, नहीं बनता भजन, नहीं होता कुछ, तो सीधी सी बात है सेवा में लग जाओ, शरीर को न्यौछावर कर दो, कम से कम विकारों से तो बच जाओगे। सेवा के माध्यम से सही भजन तो होगा, तो इसलिए अपने शरीर को लगा दो वहां पर। जगह मत छोड़ो, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली रहोगे, कभी मन करेगा बाल अच्छे हैं तो बाल करवा लो, इस स्टाइल के, इस स्टाइल के, इस स्टाइल के, है ना। और खाली रहोगे, शरीर अच्छा है, पैसा अंधाधुंध है, तो सोचोगे यार जिम ही कर लूँ, जिम कर लूँ। और पैसा अंधा है, कुछ काम धंधा भी नहीं है, पर पुश्तैनी घरों से ही इतना माल है, कमाने की आवश्यकता ही नहीं है, धड़ाधड़ पैसा ही पैसा बनाते रहो, है ना। तो ये खाली दिमाग में शैतान का घर है। ये भजन करने में सलाह ही नहीं देगा, और भजन करने के लिए जो कहेगा वो तुम्हारे लिए दुश्मन, वो तुम्हारे लिए दुश्मन। कोई कह दे भाई सत्संग की किताब पढ़ लिया कर, है इंस्टाग्राम का तो टाइम मिल नहीं रहा मुझे, अंगद जी सत्संग के लिए बोल रहे हैं। तो भैया ये जो अंधकार है ना, ये फैला ही रहता है और पिंड नहीं छोड़ता है साधक का। और भजन करने की सलाह कभी नहीं देगा गोपाल, इधर उधर के काम 36 करवा देगा, लेकिन भजन करने की सलाह नहीं देगा। धन की तृष्णा ने क्या क्या काम नहीं करवाए। गड़े धन के लिए जमीन का तला खोद डाला, गड़े धन को निकालने के लिए जमीन का तला खोद डाला। रसायन के लिए धातुएं फूंक दी,
मोतियों के लिए समुद्र की तह में चला गया व्यक्ति, और राजाओं को संतुष्ट रखने में बड़ा यत्न किया। मंत्र सिद्धि के लिए रातों शमशान में जगाया है कि मंत्र की सिद्धि हो जाए तो मैं फलाने पे मार दूंगा मंत्र तंत्र, उसके लिए शमशान में जाग लेगा व्यक्ति। एकाग्र होकर बैठा हुआ जप करता रहा शमशान में, पर खेद है कि कहीं पर भी एक फूटी कौड़ी उसके हाथ नहीं लगी। इसलिए हे तृष्णे, अब तू मेरा पिंड छोड़ दे। फिर कहते हैं, तृष्णा से ही इतनी लांछना, निर्लज्जता और इतना अपमान, दुख सहन करना पड़ता है। एक दुख के बाद नया दुख आने में ये चाह ही कारण बनी पड़ी है। मान लो आप आज 50,000 रुपये का कोई नेकलेस ले आए कोई माता जी, और बगल वाली ने पहन लिया था 50,000 1 रुपये का, तो अगली बार 50,000 2 भी नहीं 3 भी नहीं, लाख का चाहिए, जिससे वो आसपास टच ही ना कर पाए बगल वाली पड़ोसन, है ना। देखा देखी साधे जो खींचे काया बाढ़े रोग। नई नई तृष्णाएं उत्पन्न होती रहती हैं निरंतर। मनुष्य किसी भी अवस्था में संतोष नहीं करता, इसलिए बारंबार उसकी स्थिति बदलती रहती है। मारे मारे भटकते भटकते उसकी उम्र बीत जाती है, पर उसे कुछ मिलता नहीं है, हाथ नहीं लगता उसके। अंत में वह जैसे का तैसा रह जाता है और पीछे हाथ मल मल कर पछताने से भी कोई लाभ नहीं होता। यदि भाग्यवश धन की प्राप्ति भी हो जाती, तब भी वह तृष्णा उसका कुछ विशेष सदुपयोग नहीं होने देती, सारी उम्र बातों में ही बीत जाती। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को भोगों की तृष्णा से मुख मोड़कर परमात्मा के लिए त्रसित होना चाहिए, परमात्मा की भूख बढ़ानी चाहिए। सारी उम्र बातों में ना बिताएं, भोगों से कभी तृप्ति किसी की नहीं होती। बुझे न काम अग्नि तुलसी, बहु विषय भोग अरु घीते। अग्नि में घी डालते जाइए, वह और भी धधकेगी। यही दशा कामना की है, उसे बुझाना तो संतोष रूपी शीतल जल से ही पड़ेगा, संतोष करना पड़ेगा। धन तो वही असली है जिससे मनुष्य को सुख मिलता है, ऐसा धन संतोष है। ऐसे अनेक करोड़पति देखे जाते हैं जो तृष्णा के फेर में पड़े हुए असंतोष और अतृप्ति की तीव्र आग से जल रहे हैं। उनके अंतःकरण में क्षण भर के लिए भी शांति पैदा नहीं होती, इसलिए तो वे महान दुखी रहते हैं। न्याय से धन कमाने और उसका सदुपयोग करने की मनाही नहीं है, परंतु धन की तृष्णा से मतवाले होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए शास्त्रों में इसके लिए एक मर्यादा बताई है, क्योंकि धन में एक नशा होता है। बाबूजी कहते हैं धन में एक नशा होता है और एक मद हो जाता है उसे बीच में। यह मद मनुष्य पर जब चढ़ता है तो उसे अंधा बना देता है, फिर वह अपने सामने जगत में किसी को बुद्धिमान नहीं समझता, सब मूर्ख हैं। वे पुरुष धन्य हैं जो धन होते हुए भी मदहीन और विनम्र हैं, परंतु ऐसे पुरुष संसार में विरले ही होते हैं। अतएव साधक पुरुषों को चाहिए कि वे आजीविका के लिए उतना ही कार्य करें जिससे उनका गृहस्थ बड़ी सादगी के साथ साधारण रूप से ठीक चलता रहे। धन बटोर कर भोग भोगने या पुण्य कमाने की इच्छा रखकर धन के लिए तृष्णा ना करें, इससे परमार्थ के साधन में बड़ा विघ्न होता है। कई लोग सोचते हैं कि मैं इतना इकट्ठा कर लूँगा तो मैं दान दूंगा और दान से मैं पुण्य कमाऊंगा, नहीं हो पाता। आप पे लाख हैं तो आपसे 1000 भी नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे महाप्रभु। जितने मर्जी जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतना कंजूस होता जाएगा व्यक्ति, उतना कंजूस होता जाएगा, अपने को पीछे खींचेगा। तो इसलिए भैया तृष्णा तो मिटने से रहेगी। इसलिए साधक पुरुषों को तो चाहिए आजीविका जितने में चले उतना कमाए भैया। संग्रह करने से और मट्टी पलीत होती है। इतना रखा मुझ पे, तेरे में क्या है ना, एक अकड़ आ जाती है भीतर। तो बाबूजी कहते हैं कमाना बुरी बात नहीं है, धन की तृष्णा ही बुरी है। जगत के किसी भी भोग्य पदार्थ की तृष्णा मनुष्य को बंधन में डाल देती है। प्यारे तृष्णा हो, प्यास हो तो एक प्यारे मनमोहन के मुख कमल के दर्शन की हो।
भाई जी कहते हैं, जिससे त्रिविध तापों का सदा के लिए नाश हो जाता है, परंतु वो तृष्णा किसी भाग्यवान को प्राप्त होती है जो जगत के केवल देखने में रमणीय पदार्थों के असली जहरीले रूप को पहचान कर उनसे मुख मोड़ लेते हैं। उन्हें ही भगवान के दर्शन की तीव्र लालसा जागृत होती है, उन्हें ही भगवान के दर्शनों की तीव्र लालसा जागृत होती है। और भैया फिर तो वे पागल हो उठते हैं उस रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए। उन्हें दूसरी बात सुहाती नहीं। लगी है प्यास जोरों की, ढूंढता हूं सरोवर को। भाई जी कहते हैं, सुहाता है नहीं कोई मुझे अब दूसरा कुछ भी। जब इतनी तृष्णा बढ़ती है तब भगवान का आसन डोलता है, जब हमें कुछ भी ना सुहावे। हाँ? कि अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। तन मिलन आज मेरो हिवड़ो छेलो आवे है। तन मिलन आवे है। तो भैया इतनी तृष्णा बढ़ जानी चाहिए कि भगवान के सिवाय कुछ अच्छा ना लगे। अजय प्रभु मोबाइल छोड़ दो, कुछ अच्छा ना लगे। क्या करूं, कई दिनों से देख रहा हूं, मैं सत्संग बोलता हूं तो कई लोग मोबाइल चलाते रहते हैं। सोचता हूं ना कहूं। फिर आज मैंने कह दिया, क्षमा कर देना भाई, क्योंकि नाराज हो जाते हैं बच्चे। फिर कहते हैं अंगद जी का सत्संग मत करवाया करो, ये बहुत बोलते हैं। तो भाई है ना, पर क्या करूं, तुम्हें सुनना मजबूरी है, तुम्हें भी है ना। क्योंकि कहता हुआ मैं बुरा लगता हूँ आपको, पर सच में बताऊं, मैं आप लोगों के लिए नहीं कहता हूँ। मेरा ये समय जो होता है मेरे भगवत चिंतन का ठोस समय है। आप लोगों को समझ में आए या ना आए उससे मतलब नहीं है मुझे, ना मैं ऐसी बात सुहावनी बात कहता हूँ। मेरे को अपना संतों की बात कहनी है और सुन करके, अपना स्वयं सुन करके मेरे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए अपना ठोस चिंतन होता है भगवत चिंतन, 1 घंटे का, जितनी देर सत्संग चलता है। अब आप कह रहे होंगे हमारे हृदय पे तो ठोस प्रहार पड़ता है आपका चिंतन होता है, हमारे हृदय पे कृष्ण प्रिय कह रहा है बहुत चोट लग रही है अंगद जी। तो भैया जब इतनी तृष्णा भगवान के दर्शनों के लिए बढ़ जाती है तो भगवान का आसन डोल जाता है। उन्हें आना पड़ता है वैकुंठ छोड़कर। उस रूप के प्यासे मतवाले भक्त को अतुल सौंदर्य सुधा पिलाकर सदा के लिए तृप्त और संतुष्ट कर देने के लिए भगवान के इस मनोहर मिलन से संसार की सब ज्वालाएं शांत हो जाती हैं, सब ज्वालाएं शांत हो जाती हैं। उसकी जन मनहर अनोखी वाणी सुनते ही अविद्या की बेड़ियां पटापट टूटती हैं। जब भगवान की वाणी सुनाई देती है ना, सब छिन्न भिन्न हो जाता है। ना काम बचता है, ना क्रोध बचता है, ना लोभ बचता है। किसी ने पूछा ये कब तक रहेंगी? पूज्य मलुक पीठ सरकार से किसी ने पूछा था कि ये वासनाएं कब तक रहेंगी, तो उन्होंने कहा जब तक पेट में अन्न रहेगा तब तक। एक चून भी आटा खा रहे हो तो ये वासनाएं जीवित रहेंगी। समाप्त कब होगा ये सब? ये सारा पर्दा कब फटेगा? जब भगवान का दर्शन होगा। भगवान सब कुछ छिन्न भिन्न कर देंगे। इसलिए इंतजार करो। हम कहते हैं ना, इंतजार क्यों करें भाई, हमें तो अभी चाहिए भगवान। 2 महीने माला करते हुए हैं, अभी चाहिए भगवान। अगर ऐसी लालसा है तो 2 महीने में भी मिल जाते हैं। सेठ जी ने कहा 24 घंटे में मिल जाए, पर चाहिए किसी को 24 घंटे में? मुझे तो नहीं चाहिए। मेरे को भय लगता है भगवान आएंगे तो क्या होगा, जादू सा होगा कुछ, काट वाट दे कोई, त्रिशूल लेके शंकर भगवान आ गए तो अभी किसी को चाहिए नहीं भगवान। जब तक वो चाहना उत्पन्न ना हो जाए, महादेव जी पूज्य मलुक पीठ सरकार कहते हैं,
वैष्णव का कालक्षेप भगवान के गुणानुवादों को सुनते हुए होना चाहिए। उसका समय कैसे कटना चाहिए? भगवान के नाम रूप लीला गुण को सुनते सुनते उसे समय काटना चाहिए। क्योंकि जो आपके गुरुदेव हैं उन्होंने समय निर्धारित कर दिया है कि भगवान कब और किस दिन और किस क्षण दर्शन देंगे आपको। वो क्षण निर्धारित हो चुका है। जब तक वो क्षण ना आ जाए तब तक हमें क्या करना है? नाम रूप लीला और गुणों को भगवान के गाना है। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भगवान का दर्शन होते ही पटापट सारी बेड़ियां टूट जाती हैं, कर्मों का बंधन खुल पड़ता है। अमावस्या की घोर निशा शरद पूर्णिमा के अमृत भरे प्रकाश के रूप में बदल जाती है। धन मान कुल विद्या और वर्ण का सारा अभिमान उस प्रियतम के प्रेम की बाढ़ में बह जाता है। माया का लेन देन चुक जाता है, उसके लिए दरवाजा खुल जाता है। उस सर्वत्र अबाधित परमात्मा के परम धाम का उसके कोई भी अपना पराया नहीं रह जाता। सर्वत्र ही मोहन की मधुर मुरली का सुरीला स्वर उसे सुनाई पड़ता है और दिखाई देने लगता है। सर्वत्र केवल उस एक का अपार विस्तार। ऐसी स्थिति में वह उसी में अनुरक्त, उसी में तृप्त और उसी में संतुष्ट हो जाता है। फिर उस साधक के लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता, क्योंकि उसे परम भगवान की प्राप्ति हो जाती है और सारे पर्दे खुल जाते हैं। सूरदास जी महाराज जब ठाकुर जी का दर्शन करने जाते थे, नित्य नेत्र नहीं थे बचपन से, तब सामने बैठते तो वही श्रृंगार जो किया होता था ना, वो गा देते थे कि आज ठाकुर जी ने क्या श्रृंगार किया है। तो गोसाई बालक सोचते थे कि ये बाबा को दिखे कहीं से, है ना, बाबा को कहीं से दिखे, नौटंकी कर रहा है, ये देख लेता कहीं से, तभी ये पद लिखता है। तो एक दिन गोसाई बालकों ने सोचा आज ठाकुर को नंगो ही छोड़ेंगे। विठलनाथ गोसाई जी के पुत्र थे गोवर्धन दास जी। तो उन्होंने क्या किया, आज ठाकुर जी को श्रृंगारी धारण नहीं करवाया। ठाकुर जी के एक करधनी छोड़ दी, एक मोती माला, और सारे इंतजार करने लगे आज सूरदास बाबा कहाँ गाए वो। आज तो शब्द ही ना मिले, क्योंकि आज तो नंगो है ठाकुर। तो जैसे सूरदास जी बैठे तो सूरदास जी थोड़े से मुस्कुराए, और उस मुस्कुराते ही उन्होंने कहा कि आज हरि देखे नंगम नंगा, मोती माल उर माही बिराजे, छविते उठत तरंगा, देखे नंगम नंगा। तो आज ठाकुर जी को नंगा देखा है एकदम से। तो भैया इन महात्माओं के नेत्र पट खुल जाते हैं, भैया भीतर के नेत्र खुल जाते हैं। और जब तक भीतर के ना खुले तब तक क्या करें, बाहरी नेत्रों से इनका दर्शन करें, भी मन लगा करके। महादेव जी कई बार सत्संग में बोलते हैं कि ठाकुर जी का दर्शन क्या करो। तो जब भी मैं आता हूँ ना मंदिर, तो मुझे महादेव जी की बात याद आती है। मुझे ये याद नहीं आता, मुझे ठाकुर जी का दर्शन अच्छे से करना। महादेव जी की बात याद आती है कि ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उन्होंने पहन रखी हैं, याद करने का प्रयास करना चाहिए। आते ही याद करने का प्रयास करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। तो हमें ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए नेत्र भर भर के भाई। और क्या करेंगे, खूब अच्छे से दर्शन करो, क्योंकि यही दर्शन खुलेगा। पूज्य प्राची दीदी ने कहा इनके पीछे से ही निकुंज का द्वार है, पर बाहर वाले द्वार से अंदर आओगे तो यहाँ के द्वार में जाओगे ना, और बाहर से अंदर नहीं आओगे तो कैसे भीतर वाले द्वार में जाओगे। तो भैया ठाकुर जी क्या करते हैं, जब दर्शन देते हैं तो सारे पर्दे फाड़ देते हैं।
अपने चक्रदादा हुए, उनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं। उनके साथ उनके ठाकुर जी का चित्रपट रहता था, ठाकुर जी उनके साथ ही रहते थे सदा, और ठाकुर जी उन्हें दादा बोलते थे, बड़ा भाई। ठाकुर जी छोटे भाई थे। तो क्या हुआ, एक बार कुंभ का अवसर था, और उस कुंभ के अवसर में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने उन्हें बुला लिया। अब जब बुलाया तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ पर एक कोई सिद्ध कोटि की संत पहुंची, और उनके पांडाल में, जैसे कुंभ में पांडाल लगते हैं ना सबके अलग अलग, ऐसे ही उनका पांडाल लगा हुआ था। तो वहाँ पर एक सिद्ध संत पहुंची। उन्होंने कहा कि इस पांडाल में आग लगेगी, इस पांडाल में आग लगेगी और निश्चित सब कुछ जल जाएगा। तो सुदर्शन सिंह चक्र जी, चक्रदादा भी बहुत आदर करते थे उनका, पर उन्होंने कहा, चक्रदादा को बुलाया तो चक्रदादा ने कहा कि निश्चित आग लग सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, आग लग सकती है, पर इंद्रदेव थोड़ा प्लान, वो जो आग वाले देवता होते कौन से होते हैं, अग्निदेव, अग्निदेव थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं इसे, क्योंकि देवताओं में ये हो सकता है वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब ऐसी बात बोली तो उन्होंने सोचा भाई अनादर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अनादर नहीं कर रहा हूं मैं, निश्चित आपकी बात सत्य होगी, पर थोड़ा आगे पीछे तो हो सकता है। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने कहा, थोड़ा धमका के से थोड़े उच्च स्वर में कहा, नहीं तुम बिल्कुल रक्षा का पूरा बंदोबस्त करो, कैसे कैसे देखना है, माता जी ने बोला है। तो चक्रदादा अपने कक्ष में गए और जाकर अपने कन्हई से बोला, यार कन्हई तेरे होते हुए आग लग जाएगी यार, कन्हई तेरे होते हुए आग लग सकती है क्या यहाँ पे? नहीं लग सकती। इंद्रदेव को थोड़ा प्लान चेंज करना पड़ेगा, उनको, अग्निदेव को अब प्लान में थोड़ा चेंज है। तो कहा कि नहीं होगा ये सब, क्योंकि और चक्रदादा ने जाकर ये और बोल दिया कि इतना मटेरियल रखा है जलने वाला, मिट्टी का तेल इतना रखा हुआ है पंडालों में, क्योंकि उस समय बिजली वगैरह की कम व्यवस्था रहती होगी, तो इतना मिट्टी का तेल है, इतनी चीज़ें, इतना घास फूस है, सब चीज़ें जलेगी तो बढ़िया आग लगेगी एकदम। और इस समय इसे समेटा भी नहीं जा सकता, लोग भी इतने इस पंडाल में हैं, तो इतनी जल्दी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती आग को रोकने की। अब क्या हुआ, उसी रात में आग लगी, किसी ने अंगारा फेंका। अच्छा, वहीं पर अंगारा जहाँ फेंका था जिस झोपड़ी पे, उसमें पास में एक चौकीदार शौच कर रहा था, तो उसने देख लिया, उसने देखा यार किसी ने अंगारा फेंका है, तो अंगारे को उसने क्या किया, बुझा दिया फटाफट, आग लगने नहीं दी। अब ये बात यहाँ टल गई, भैया पंडाल में आग नहीं लगी, कोई और चक्रदादा ने ये और कह दिया था कि पूर्णिमा के बाद लगवा लेना, उससे पहले तो नहीं लगेगी। अब क्या हुआ, चक्रदादा वहां से पूर्णिमा की रात को निकल गए। उधर से प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भी वहाँ से थोड़ा उन्होंने प्लान बढ़ाया, उन्होंने कहा 10 दिन और रुकेंगे। चक्रदादा ने कहा रुको। और महाराज लास्ट के 2 दिन बचे थे, तब वहाँ पर पांडाल में आग लग गई महाराज। उस समय प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भी जा चुके थे, पांडालों में आग लगी, सब कुछ तहस नहस हो गया, राख हो गया सब कुछ। तो चक्रदादा ने कहा कन्हई बढ़िया, सब ठीक है। तो ऐसा ठाकुर जी से संबंध था, उनका विश्वास भी ऐसा था, और उन माता जी की बात भी रखवा दी कि भाई आग लगनी थी, पंडालों में आग लगेगी, तो आखिरी में भगवान से कहते लगवा देना यार वरना कैंसिल हो जाएगा प्रोग्राम। एक गुदड़िया बाबा मिले थे चक्रदादा को, वो गुदड़िया बाबा क्या करते, अपनी गुदड़ी में से कुछ भी नहीं, बच्चे को कुछ खाने को चाहिए होता नहीं निकाल देते, ये ले तू खा, ये ले, क्या टॉफी चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ मिलता था। आकाश की तरफ यूं करते तुरंत चीज आ जाती थी, गुदड़ी में हाथ डालते तुरंत चीज आ जाती थी। चक्रदादा को उन्होंने किशमिश दी थी, और वो पिस्ता बोलते हैं, पिस्ता भी दिया। चक्रदादा ने खाने से मना कर दिया, और उसमें चूरा वूरा था सब कुछ। अब जैसे कई लोग होते हैं, भाई मान लो कोई खाने को दे रहा है, महादेवा कोई खाने को दे रहा है चीज़ फ्री में, तो हम ले लेते हैं तत्काल, भाव यही रहता है।
भाई मिला तो ले लिया। मान लो प्रहलाद कचौड़ी बंटवा रहा है, ला यार कचौड़ी खाएंगे, इनसे तो ले ही लेंगे। मतलब मान लो, पूज्य दादा को प्रणाम। दादा पूज्य भैया आ रहे हैं, ठीक है। इतना सन्नाटा कैसे हो गया भाई? पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया एकदम से। हाय रब्बा की आ गया। अच्छा, तो दादा क्या हुआ, चक्र दादा ने, गुदड़िया बाबा जो थे उन्होंने दिया चीज़ें खाने के लिए। सब ले लेते थे अपना आराम से, जैसे कोई फ्री में कुछ चीज़ मिले, यहाँ तो पन्नी मिले तो हम पन्नी भी ले लेते हैं। तो उन्होंने टॉफ़ी दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं खाने के लिए। तो जब चक्र दादा को दी, किशमिश वगैरह दी, चक्र दादा ने पूछा ये खाने लायक है क्या, ये खाने लायक है? वो महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए, गुदड़िया वाले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि पहली बार किसी ने विवेकी वाली बात करी है, किसी के पास विवेक इस्तेमाल किया किसी ने, कि मैं दे तो रहा हूं पर कहां से लाकर दे रहा हूं ये कोई नहीं पूछता है, इस बात को कोई नहीं पूछता है। तब चक्र दादा ने कहा कि नहीं, मैं तो तभी खाऊंगा भैया, मैं ग्रहण नहीं करूंगा ऐसे, क्योंकि आप जहां से भी लाएंगे। उन्होंने कहा कहीं नहीं, मैं तो जंगलों से बागों से ऐसे लेकर के आ रहा हूँ, इसमें सब प्राकृतिक चीजें हैं, सब चीजें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, किसी के भी बाग से आप लेकर के आए तो उससे पूछा तो नहीं होगा आपने सिद्धि का इस्तेमाल किया है। तो चक्र दादा ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगा। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। महात्मा लोग नाराज नहीं होते, कभी कभी वैराग्य दिखाओ। कभी पहली बात तो हम वैराग्य दिखाते ही नहीं है। भैया का बेटा एक बर्फी ले ले, हम कहेंगे भैया डब्बे दे। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय राम जय जय। ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मगति तत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थवक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्रीराधा माधवरूपं वे माधवो राधारूपिणं नित्यविहारी मुकुन्दस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री नंद नंदन के पास। हरि प्रेम व्यास इतनो बढ़ो सखीना छूटन की। श्री लाडली लाल की भक्तवत्सल भगवान की। परम पूज्य बाबूजी बाबा की। देवर्षि नारद जी महाराज की। श्रीमन नारदीन कुंज की जय जय। माधव प्यारे की प्राण हमारे की। नैनन तारे की बंसी वारे की। कृपामयी सरकार की करुणामयी सरकार की। बोल बरसाने वाली की जय जय हो। मुंह में छाले हैं और बोलने में कष्ट ज़्यादा होता है। पूज्य स्वामी जी महाराज के भी हॉस्पिटल से आया, माँ से मिल के, फिर डेंटिस्ट के पास से, और आते हुए पुस्तक हाथ पड़ गई। इस बार वृंदावन से लेके आए थे, तो ऐसे खोल के देखा। खोलते ही मतलब मैंने
आधा मिनट का स्वाध्याय किया, 30 सेकंड का, एक सूत्र पता लगा। उन्होंने कहा ये जो भगवान का नाम है ना और एक सत्संग, ये दो चीजें प्रमुखता से कही जाती है। एक तो सत्संग हुआ, एक भगवान का नाम। तो सत्संग है बेटे, वो सभी साधनों की मां है। सारे साधन सत्संग से प्रकट हो जाते हैं। सत्संग करेंगे तो भक्ति योग, ज्ञान योग, जप योग, तप योग, किसी न किसी में रुचि होगी। तो सत्संग सभी साधनों की मां है। स्वामी जी के शब्द हैं। दूसरी बात कही, और भगवान नाम सब साधनों का बेटा है। सब साधनों के बाद में चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, सूरज जब पहले कहो बस ऐते ही में कौन। चहूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाव, चहूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाव, कली विशेष नहीं आन उपाव। अब कैसे छूटे राम रट लागी है, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। महात्माओं का ऐसा प्रताप होता है कि एक वाक्य उनका सूत्र बन जाता है, बड़े से बड़े गुत्थे को सुलझाने वाला। स्वामी जी के तो कोई बात पढ़ो, लगेगा कि अभी के बारे में, अभी भगवान से मिला देंगे। इसीलिए सबसे सुंदरतम बात यह है सत्संग का स्वरूप भी है कि येन केन प्रकारेण मन भगवान के प्यारे संतों से लगा रहे, जुड़ा रहे। संत वेश, साधु वेश और संतत्व, ये अलग अलग बात है। संतत्व का तो एक चीज होती है, जन्म लेती है वो ईमानदार से साधन करने में। कल को मैं साधु वेश भी धारण कर लूं तो संतत्व आ जाएगा, ये अनिवार्य नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। संत वेश धारण करना एक बहुत अच्छी बात है। परंपराओं में संत के वेश का, भेष मात्र का, वेश मात्र का सम्मान करने को साधक को कहा गया कि साधक के पास वो बुद्धि तो है नहीं कि ये सिद्ध महात्मा है, ये साधारण है। साधक को कहा है कि सभी महात्मा असाधारण है, कोई साधारण नहीं है। तो साधक को ऐसी दृष्टि दी गई भक्तमाल में, और जो भक्तमाल के उपासी संत हैं वहां तो हमें साधु मात्र का आदर करने के लिए कहा गया। भगवान ने तो गीता जी तक में कह दिया, साधु रेव समंतव्य, साधु कच्चा भी हो तो भी भगवान कहते हैं उसको साधु मानो। मेरे भक्त को अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। मेरा भजन कर रहा है, सुदुराचारी है। स्वामी जी कहते दो होता है, एक तो दुर्दुराचारी होता है, एक सुदुराचारी। दुर्दुराचारी के बारे में कहा गया
जो दुराचार और गलत करता है और क्या सोचता है, ऐसा ही तो जमाना चल रहा है, करना ही पड़ता है, अच्छों क्या मतलब बुरा बन के रहेंगे, तो बदमाशी करेंगे, चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, उपद्रव मचाएंगे, पर उस पर भी घमंड करेंगे। सुदुराचारी क्या होता है, गलती से, प्रमाद से, पुरानी आदतों से गलती हो जाती है, पर जानता है कि ये गलत है, अंदर उसको ग्लानि भी होती है। स्वामी जी कहते वो सुदुराचारी है तो अच्छा ही आदमी, दुराचार में पड़ गया बेचारा। सत्संग का, भक्तों का संग करेगा, गुरुजनों से डरेगा, भक्त क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा। मैं साधु हूँ, साधक हूँ, माला रखता हूँ, तिलक लगाता हूँ, मेरे जीवन में गलत है, ये बात ठीक नहीं है। ऐसे कई परिस्थितियां उसको घेर के खड़ी रहेगी हमेशा। और भगवान की कृपा से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बनेगा। भगवान कहते वो धर्मात्मा बनेगा। पर और लोगों कहते तुम मुझे साधु मानो, क्योंकि भजन तो कर रहा है ना भगवान है। बाबा तुलसी लिखा है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। ऐसा कौन उदार है? बाबा तुलसी तो कहते हैं, रहती न प्रभु ही चूक किए की, रहती न करत सुरति सयबार हिए के, करते रहते न प्रभु ही चूक किए की, रहते न प्रभु ही अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, अखिल लोक कर राऊ। भगवान का स्वभाव बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा है। इसलिए असु स्वभाव कहीं सुनहु न देखूं, अस स्वभाव कहीं सुनहु न देखूं, कही खगेश रघुपति समलेखूं। जिनको भगवान जैसा कह दें, ऐसा स्वभाव कहीं सुनने में न देखने में आता नहीं है। इसलिए ठाकुर जी की बात बड़ी विशेष है। भगवान का स्वभाव कौन बता सकता? उमा राम स्वभाव जे ही जाना, जे जाना ता ही भजंत जी भावन आना। तो उनका स्वभाव कौन, कहाँ से जानोगे? तो सत्संग करोगे तो जानोगे। महात्मा बताएंगे भगवान का। राम सिंधु घन, अब समंदर सामने पर पानी नहीं पी सकते, तो बादल उठते हैं
सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियां गहरी। तो समंदर संत वो घन है बादल, और सब लोगों कहते ठंडा पानी पियो, चलो बाद पानी का बरसात के पानी से प्यास बुझती है। ये पोल्यूशन वाला पानी नहीं होता तो लोग बरसात का पानी इकट्ठा करके तो पीते थे उसे, बड़ा मीठा पानी होता है। प्रेम के समुद्र प्रभु हमारे पास, अपार संवित सुख सागरे अस्मिन, हमारे पास है भगवान, लेकिन फिर हमें मिल क्यों नहीं पा रहे? संत उपलब्ध कराते हैं, ले भगवान को देख। सच में भगवान का स्वभाव हमें सत्संग से पता लगता है। भगवान की तरफ चलने के लिए हम अलग अलग साधन चुन लेते हैं। सत्संग ही सबकी माँ हुआ ना सब साधनों की, इसलिए बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाव। राम जी का स्वभाव पता लग जाए, ठाकुर जी का स्वभाव पता लग जाए। क्यों? भगवान नाम बेटा है, जब साधन करेंगे तो नाम रुचि हो जाएगी। आप इस जन्म में जो नाम जप रहे, उन्होंने कई साधनाएं की होगी पहले पूर्व में। नाम बहुत बड़ी वस्तु है। ऐसा स्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान नाम सभी साधनों का बेटा है। क्या बात है, रात दुलारा बेटा, आंखों का तारा बेटा। सारे साधन कहते हैं हम तो कृतकृत्य हो गए, नाम आ गया मुंह पे, भगवान का नाम आ गया। है नाम जब बहुत बड़ी वस्तु है। जिस समय ये नाम बोलना शुरू करोगे, दो प्रश्न महामंत्र ने पूछे थे, सिलसिलेवार उत्तर दे दूं। नाम जप का अनुभव कैसे हो? नाम जप का अनुभव या नाम जप से अनुभव कैसे हो? नाम जप का अनुभव या नाम जप से अनुभव कैसे हो, दोनों एक ही है। नामी का अनुभव होने लगता है नाम जप से, पर कैसे? जब नाम को महत्व दे के जपो जरा। कहीं गाना बज रहा है पर आपका ध्यान चौरस्ते पे कहीं है, तो गाने में क्या सेंटेंस गाए गए आपको पता लगेगा? नहीं। तो अगर एक बार दोबारा बजाओ, मैं ध्यान से सुनना है मुझे। किसी पे नाराज हो रहे हो तो रसगुल्ले के स्वाद पे ध्यान नहीं गया, तो कब रसगुल्ला खाया गया, कब वो चीज ध्यान से खाओ, ध्यान से, हर चीज ध्यान से। जब नाम जप का अनुभव करते हैं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं ना योग दर्शन में कि उसका अर्थ का चिंतन करते चले। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो जब जल्दी कृष्ण 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 ऐसे जल्दी, तो एक बूढ़े महात्मा अचानक आधी रात्रि में उनकी कुटिया में आ गए। उन्होंने कहा, क्या इस तरह तुम जप करते हो, इससे भगवान मिलेंगे तुम्हें, तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा? अरे नाम तो साधन ही नहीं, वो साध्य के समान, असाधन को आदर दो, इस साधन को साध्य के समान आदर दो, भगवान नाम को भगवान के समान आदर दो। नाम और भगवान एक ही चीज है, पर प्यार से जपो भाई, प्यार से जपो। तो जरा ये कृष्ण नाम जपना है तो ऐसे जपो, जो संख्या में करो उतनी संख्या कर लो, 10 मिनट 15 मिनट का समय से निकालो, कृष्ण 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 कृष्ण, श्री राधा 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 राधा, ऐसे श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ऐसे प्रेम से। कोई शिव नाम जपता है, हरि नाम जपता है, जो जप रहे हो उस पे ध्यान, बड़ा प्यार। अगर प्यार नहीं तो कृत्रिम प्यार लाओ, क्योंकि प्यार भीतर ही है। पहले हैंडपंप पे पानी नहीं आता तो ऊपर से पानी डालते थे, इसलिए नकली प्यार। भगवान को सामने दर्शन करो तो प्यार नहीं आ रहा तो जबरदस्ती प्यार से देखने की कोशिश करो, खींच लेंगे चुंबक की तरह, पंगा नहीं लेना, क्योंकि इन्हें नकली कुछ नहीं आता।
ये सब असली करते हैं, नकली चीजें तो जीव को करनी आती है। कोई वाचिक शरणागति में भी कह दे श्री कृष्ण तवास में, तो भगवान कहते मैं भी तेरा हूं, ठाकुर जी मैं आपका हूं, भगवान कहते मैं तेरा हूं। अब जीव तो हमेशा से असत्य में रहा है तो झूठ भी बोलता, पर परमात्मा परम सत्य है। वो जब बोलेंगे मैं तू मेरा है, उनकी मजबूरी हो जाएगी वापस ये बोलना, और वो बोल देंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए जीव को बार बार मुंह से भी कहना चाहिए, प्रभु मैं आपका हूं, हे नाथ आप ही मेरे अपने हैं और मैं केवल और केवल आपका ही, और आप ही केवल मेरे अपने हैं। नाम जप का अनुभव करना चाहते हो तो ध्यान सहित नाम जप करो, उस नाम में रस लाओ कि ये नाम किनका है। जिन भगवान को वेद जिनका प्रतिपादन करते हैं, उपनिषदों में जिनको तत्व रूप में बताया गया है, पुराणों में जिनका यशोगान है, संत जिस पे जीवन वार के चले हैं, भगवान शिव जिनका ध्यान लगाते हैं, संकादिक परमहंस देवर्षि नारद जी जिनके प्रेम में विभोर होकर डोलते हैं, गोपियां घर बार संसार के सारे सुखों को त्याग के उन परम रमणीय प्रभु में ऐसी लगी कि गोपियां सब श्याम रूप हो गई। क्यों? हम उनका नाम जप रहे हैं। किसी को मोदी जी जानते हैं तो बताता है 10 जगह मुझे मोदी जी जानते हैं, मुझे भगवान जानते हैं, इसका अहोभाव कोई करता है। भगवान कहते हैं तानहम वेद सर्वाणि, भगवान तो भूत भविष्य सब जानते हैं, मुझे भी पूरा का पूरा जानते हैं। इसलिए नाम जप का अनुभव कैसे, तो नाम की महिमा को देख के नाम जप करो और नाम को कुछ देर उसमें रस प्रकट करो, उसका अनुभव होने लगेगा। इसलिए कम से कम 10-15 मिनट का, और नाम जब तो आप ऐसे करते हो बिल्कुल जैसे गोलियां चलाते हो, धर 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 मशीन की तरह आवाज आती है, पता नहीं कैसे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण, ऐसे करते हैं। तो कब नाम निकल गया, कितनी बार कृष्ण आपके मुख से इधर उधर होके चले गए। हाँ, कृष्ण नाम और श्री कृष्ण, वो स्वाद नहीं आ रहा आपको, क्योंकि वो हम संख्या में कर रहे हैं। संख्या में करना भी ठीक है, एक संख्या होने पे नाम का प्रभाव प्रकट होता है, ठीक है, पर अभी अनुभव करना ना। एक संख्या होगी, हम वो एक दिन भगवान, अरे 10-15 मिनट के लिए आप और आपके भगवान हो जाओ, एक बार अलग हो जाओ। 10 मिनट दिन का समय अपने भगवान को दो, 10 मिनट का समय। उस 10 मिनट के लिए मैं किसी का नहीं हूं, मैं और मेरे प्रभु। चिंतन कर सको तो ठीक, नहीं कर सको तो ठीक, नाम को पकड़ लो। कोई तस्वीर को 10 मिनट प्यार से देख लो और बोलो। 10 मिनट का समय। कोई व्यक्ति रोज किसी भले आदमी से 10 मिनट मिलता है, प्यार से बतलाता है, जब वो कभी बीमार पड़ जाता है तो भला आदमी पता करने निकल पड़ता है, क्या बात है गुप्ता जी नहीं आए, चिंता करने लगता है। अरे आज चौधरी साहब नहीं आए, रोज भैया राम राम करके जाते हैं, हालचाल पूछते हैं, क्या बात है। परमात्मा समझ जाते हैं। 10 मिनट जो रोज उनकी गली में आता है, उनके पास में थोड़ी सी देर खेले, थोड़ी देर अगर यहां बैठते हो तो एक बार उनके होके बैठ जाओ ना, इधर उधर बगलें झांकना। अगर आप सत्संगी तो आपको पता कैसे लग रहा है बगल में सचिन भैया बैठे हैं, सचिन तेंदुलकर क्यों ना बैठा हो और आपको पता ना लगे, तब हम आपको माने। आप तो थोड़ी सी देर के लिए भगवान का होने में भी हम असहज रहते हैं, नहीं हो पाते, तब भी इतने सारे फॉर्मेलिटीज के होते हैं। इसलिए ऐसा करो भैया, ठीक है। मैं सब काम कर चुका हूं तो तब भी मुझे लगता है कि ये जो चीज रह गई है मैं करूं, ध्यान करता हूं, चलो तो घुस के ध्यान करता हूं एकदम।
कोई बोलता है डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, इधर जाना है, फिर आपको इतनी लेट हो जाएगी, वहाँ से मिल लो, हॉस्पिटल जाना है, इधर चलना है, इधर चलना है। ये मेरे चंड-मुंड मेरे पास रहते हैं ना, ये मुझे बताते रहते हैं। और पतित पावन जी तो स्थिति को और भी खतरनाक करके बताते हैं। फिर कैसे होगा, ये 7 के 8 बजेंगे, ये कर करके ऐसे बोलते रहते हैं। फिर भी मैंने आँख खोल के एक बार इन्होंने चमका दिया, मैं ध्यान कर रहा था, तो इन्होंने मुझे बोला भैया 7 बज रहे हैं। मैं एकदम चौंक गया। मैंने कहा प्राण निकालोगे क्या कभी है? मैं तो अरे बंसी वारे ने घेर लई, अकेली पनिया गई, नंद के छोरा ने घेर लई, अकेली पनिया गई। सास मेरी माँ ने सिर पे घड़ा, घड़े पे मटकी, सिर पे घड़ा, घड़े पे मटकी, मेरी मटकी फोड़ दई, अकेली पनिया गई, मेरे छोरा ने घेर लई, अकेली पनिया गई। गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ, गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ, मेरी चूड़ियाँ तोड़ दई, अकेली पनिया गई, नंद के ढूंढा ने घेर लई, अकेली पनिया गई। सास मेरी मारे ननद फटकारे, सास मेरी मारे ननद फटकारे, बहुत कही पर एक न मानी, बहुत कही पर एक न मानी, भरने देवे ना मोहे पानी, भरने देवे ना मोहे पानी, मारे लाज के मैं मर गई, अकेली पनिया गई रे, मारे लाज के मैं मर गई, अकेली पनिया गई। शाम प्यारे ने घेर लई, अकेली पनिया गई। सास मेरी मारे शाम ने मेरी चुनरी झटकी, शाम ने मेरी चुनरी झटकी, सर से गिर गई मेरी मटकी, सर से गिर गई मेरी मटकी, मेरी बैया मरोड़ गई, अकेली पनिया गई, मेरी बैया मरोड़ गई, अकेली पनिया गई, नंगे लाला ने घेर लई। अब भजन गाया तो भजन में नहीं थे, रोटी खा रहे थे रोटी में नहीं थे। जहां हो ना वहां नहीं होते हो, जहां हो वहां कभी होते ही नहीं। रोटी के समय रोटी नहीं खाते, स्वाद ले लेके रोटी खाओ, जो रुचे सो पचे। और अक्सर क्या होता है मैं तो खुद अपना कह रहा हूं, जब भोजन करता हूं उस समय देश के समाचार लगा ले, तो पूरे दिन में समय नहीं मिलता भैया पाठ वगैरह। तो सोचता हूं कि अब मन के भीतर का एक वो संस्कार बच गया है ना अभी भी, वो संस्कार की भी क्या हो रहा है हमारे देश में मुझे पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कर ही क्या लूंगा, जो मुझे मिलेगा। एक दिया आप एक दिया अपने दरवाजे पे भी जला के रखेंगे तो ऐसा सभी सोचेंगे तो पूरे देश में प्रकाश होगा। तो इसलिए परिस्थितियों का
इसलिए वो सुन लेता हूँ। तो भोजन में तो पूरा मैं भी उतर के भोजन नहीं कर रहा। श्लोक पाठ स्तुति करता हूं तो चाहता हूं कि पूरा पूरा उसमें उतर जाऊं। साधन में उतर के साधन करना, साधन में घुस के साधन करना। नाम जप में घुस जाओ, 10 से 15 मिनट का समय निकालो। 10 मिनट का समय बहुत है, निकालो। सोच लो, अलार्म लगा लो, 10 मिनट है प्यारे श्याम सुंदर, अब मैं सिर्फ आपका। माता जी हैं तो ऐसे बोली, मैं सिर्फ आपकी, किसी और की नहीं, किसी का नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई दुनिया में कोई नहीं, आप और मैं। क्योंकि पूर्व में माँ बाप नहीं थे, ये संबंधी नहीं थे, ये कोई भी नहीं थे। कोई 2004 में मिला, कोई 2015 में मिला, कोई 2019 में मिला, 21 में, आगे भी ये नहीं होंगे। मैं था, आप थे, मैं हूँ, आप हैं, बीच में लोग आ रहे हैं, और फिर कोई नहीं होगा, मैं रहूँगा, आप रहेंगे। ऐसे प्रभु को बार बार, एक बार उनके साथ थोड़ा पर्सनलाइज होके संबंध गांठो, तो भगवान के नाम जप को अनुभव करने का बड़ा अच्छा रस आएगा। कृष्ण श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मत गिनो ना, गिनती क्यों कर रहे हो उस समय? 10 से 15 मिनट का समय निकाल सको तो निकालो। तो बाकी संख्या वाला नाम जब तो करना चाहिए, वो तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग तो कहते हैं तो हमारे तो भीतर भीतर चलता रहता है, हमारी जिंदगी बीत गई, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, कनपटी के बाल सफेद नहीं, पूरी दाढ़ी के बाल सफेद हैं, और मैं ये नहीं मेरे भीतर से चल पड़ा हूं नाम जप। तभी तो न्यूज देख लेता हूं। सुनो, इतना जरूर हुआ कि अब मैं कुछ भी देखता हूं उनका होके ही देखता हूं। ना मुझे होने का शक रहा, मतलब एक शब्दों में बोला जाता है, एक उसे अनुभव किया जाता है। एक दिन आप लोग भी ऐसा अनुभव करेंगे, बड़ा प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बोला था ना, देहरी पे हो, देहरी पे खड़े साजन, समझ लेना कि बोली है। एक दिन दरवाजे पे खड़े हुए मिलेंगे। दरवाजे में क्यों, आप झांक के तो देखो, आप खड़े हो दरवाजे के बाहर, वो तो अंदर वेट कर रहे हैं, है ना? आके तो देखो। जहां होती नित्य ही सहेली, दीपावली सोई बाबा नंद की हवेली। इसलिए हम तो आपसे ये बात प्रार्थना कर रहे हैं, नाम जप को अनुभव करने के लिए इस तरह जपें। और अगर किसी का पूरा जप ही ऐसे होता हो, 4 घंटे बैठूंगा, 2 घंटे बैठूंगा, ऐसे जपूंगा, कृष्ण 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 कृष्ण, कितना हुआ मुझे नहीं गिनना, राम राम राम, जीवन धन प्राण धन, ये मेरे ठाकुर का नाम है। ऐसे मैं आधे घंटे, मैं 1 घंटे, अब मैंने सोच लिया ध्यान तो मुझे आता नहीं, पर नाम का तो मुझे पता है, जिनका नाम है ना कृष्ण। अब यहाँ तो कोई कृष्ण अरोड़ा, कृष्ण गुप्ता, कृष्ण वो, पर जो वास्तविक कृष्ण ना, वो अरोड़ा गुप्ता, वो उनको तो पता नहीं है, पर वो इन कृष्ण को पता है कि मेरा नाम ले रहे हैं। यहाँ तो लोगों के नाम होते हैं ना, तो उनका नाम लोग पता नहीं है, पर वो जिनको आप कृष्ण कह के पुकार रहे हो, वो तो हृदय के अंतर में भीतर ही है। न खलु गोपिका नंदनो प्रभा, अखिल देहिना अंतरात्म दृक्। सोचो जरा,
तो इसलिए नाम जप का अनुभव कर सकते हो आप लोग, चाहो तो कर सकते हो। इस विधि से मैंने पाठों का अनुभव किया है, कितने पाठों का अनुभव किया है जो मैं पाठ करता हूं। मैंने 2010 में पुरी में शुरू किया था, 3 सितंबर से एक पाठ था। जब माँ पार्वती जी, एक महेश्वर तंत्र में आता है, माँ पार्वती ने पूछा, भगवन् श्रोतुम इच्छामि यथा कृष्ण प्रसीदति, विना जपम विना सेवम विना पूजामपि प्रभो यथा कृष्ण प्रसन्न स्यात्मुपायम वदाधुना अन्यथा देव देवेश पुरुषार्थो न सिद्ध्यति। बिना जप बिना सेवा बिना पूजा के मुझे, बिना जप बिना सेवा बिना पूजा के मुझे श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लेना है। तो शिव आज भगवान शिव कहते, साधु पार्वती ते प्रश्न सावधानतया शृणु, विना जपम विना सेवम विना पूजामपि प्रिय यथा कृष्ण प्रसन्न स्यात्मुपायम वदामि ते। जप सेवादिकम चापि बिना स्तोत्रम न सिद्ध्यति। स्तुति क्या? स्तुति ही प्रिय ही परमात्मा पुरुषोत्तम है, भगवान को स्तुति सुनाओ। तो भगवान शिव जी फिर बताते किस तरह, सुधांभु निधि मध्यस्थे रत्न द्वीपे मनोहरे, सुधा का वहां समुद्र, उसके बीच में रत्नों का सुंदर दमदमाता महाप्रकाशित सुंदर द्वीप है, मणियों का रत्नों का द्वीप, रत्न द्वीपो रत्न द्वीपे मनोहरे। नवखंडात 9 खंड है उसके, नवखंडात्मक के तत्र नवरत्न विभूषिते तन्मध्ये चिंतिये रम्यम मणि गेह मनुत्तमम। उसमें मणियों का सुंदर महल, मणि गेह मनुत्तमम। परितो वनमालाभिर्ललिताभिर्विराजिते तत्र संचिन्तये चारु कुट्टिमं सुमनोहरम। चतुष्षष्ठ्या मणिस्तंभेश चतुर्दिक्षु विराजितम तत्र सिंहासने ध्यायेत् कृष्णं कमललोचनम। अनर्घ्य रत्न जटित मुकुटोज्ज्वल कुंडलम सुस्मितम सुमुखाम्भोजम सखी वृंद निषेवितम स्वामिन्याश्लिष्ट वामंगम परमानंद विग्रहम। ऐसे शिवजी कहते हैं। और फिर वो स्तोत्र करो, और उसका फल क्या है? आविर्भवति तच्चित्ते प्रेम रूपी स्वयं प्रभु। भगवान का आविर्भाव हो जाएगा। स्वामी जी का भी एक सूत्र पढ़ रहा था, भगवान का आविर्भाव नहीं, भगवान के प्रेम का आविर्भाव हो जाएगा। उन्होंने कहा भगवान के मिलने पे भी प्रेम मिल गया हो भगवान का, ऐसा नहीं भी हो सकता है। लेकिन भगवान के प्रेम मिल जाने पे भगवान नहीं मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा भगवान प्रेम के वश में है और प्रेम स्वतंत्र है। प्रेम भगवान के वश में नहीं है, भगवान प्रेम के वश में है। प्रेम एक ऐसी चीज है, तो हृदय में जो भगवान का प्रेम आता है ना, राधा रानी क्या भगवान का प्रेम है। तभी तो ठाकुर जी संवाद में कहते हैं, जगवंदिनी भानु नंदिनी जो नाम तुम्हारा गाते हैं, वो मुझ प्रियतम को पाते हैं। तो राधा रानी क्या कहती है? नहीं, जीवन धन प्राणेश नाथ जो कृष्ण नाम नित गाते हैं, वो राधा के हो जाते हैं। राधा नाम भूल गई प्रियतम, याद कृष्ण एक नाम है। प्राणों से प्रिय बरसाने से बड़े मोह लगे नंद गाम है। मात हमारी यशोमती मैया वो बाबा नंद कहते हैं, वो राधा के हो जाते हैं। राधा रानी श्री कृष्ण जब प्रेम को पुकारोगे ना, तो प्रेम को पुकारोगे। जब गजेंद्र मोक्ष एक ऐसी स्तुति है जिसमें किसी भी देव को पुकारा नहीं। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादियो विविध लिंग भिदाभिमाना नैते रूपस्य पुर निखिलात्मकत्वा तत्राखिलामरवयो हरिरा विरासीत। खाली गुणों के, भगवान के गुणों को कहा गया जो सब जगह है। यस्मिन्निदम यतश्चेदम ये निदम ये इदम स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम। यह स्वात्मनीदम निज माययार्पितम क्वचिद विभातम क्वच तत्तिरोहितम अविद्रक साक्षुभयम तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परा। ऐसे ऐसे करके स्तुति की गई जिसमें एक भी भगवान का किसी स्वरूप का नाम नहीं है, किसी देवता का नाम नहीं है। फिर भगवान आ गए सुनते ही। ऐसे प्रेम, हे इश्क, हे प्रेम,
जब प्रेम को पुकारोगे तो पता है कौन सा आएगा? कौन आएगा? तुमसे प्रेमियों का भोला पन भाग गया, तुमने पुकारा प्राचीनों में आ गया, तुमने पुकारा सखी में आ गया। हो के अधीर जब मेरा भक्त बुलाता, रहा नहीं जाता मैं दौड़ा दौड़ाता। आंसू बहाए जिसने मुझे पा गया, तुमने पुकारा सखी में आ गया, सखी में आ गया। एक से एक ठाकुर जी ने उदाहरण दिए उनको, इसमें कड़ियां बहुत सुंदर सुंदर है। बस नाम जप का अनुभव करना चाहते हो, नाम को ध्यान से जपो। ये सोचो किसका नाम है, ध्यान क्या करना है? या तो भगवान का ध्यान करो, या कोई फोटो देख के कैसे करोगे अनुभव? ध्यान का मतलब इन्हीं लोगों को पता। अरे ध्यान दो, या तो ये सोचो उस नाम की महिमा, ओहो इसी नाम को माला लेके हस्तक्ष माला हृदय कृष्ण मंत्रम, हृदय कृष्ण तत्वम जिव्याग्र भागे वर कृष्ण मंत्रम, यद मस्तके केशवपाद तीर्थम शिवम महाभागवतम नमामि। कैलाश में भगवान महादेव रुद्राक्ष की माला पे श्री कृष्ण का नाम जप रहे। मां सरस्वती हमेशा सुंदर स्फटिक की माला पे नाम जपती है, श्री कृष्ण का नाम। तब मैं वो नाम जप रहा हूं। बाबा तुलसी जपते थे, मीरा जपती गिरधर नाम, मीरा जी जपती थी नाम। बाबा सूर जपते थे, कबीरदास जी जपते थे। इसलिए महिमा सहित नाम जप लो, या कोई तस्वीर देख के नाम जप लो। मन रे सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण नाम कह लीजिए, कृष्ण नाम कह लीजिए, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु के वचन अटल करि मानहु, साधु समागम कीजे, साधु समागम कीजे। पढ़िए गुणिए भगति भागवत, पढ़िए गुणिए भगति भागवत, और कहाँ सुख लीजिए और कहाँ सुख लीजिए। मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए। कृष्ण नाम रस बयो जात है, त्रिशावंत हो पीजे, त्रिशावंत है पीजे। सूरदास हरि चरण ताकिए, सूरदास हरि शरण ताकिए, सूरदास हरि चरण ताकिए, ताकिए। बिरथा काहे जीजे, बिरथा काहे जीजे। मन रे
बात शुरू की थी हमने